अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस विद अदनान मोइन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स। ये आपके पेपर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स के पहले मेन टॉपिक, डेटा रिप्रेजेंटेशन के पहले सब टॉपिक, नंबर सिस्टम्स का दूसरा टॉपिक है। इस सिलेबस कंटेंट को अपने सामने रखते हुए दो पॉइंट्स पर आपने फोकस करना है। एक तो ये कि कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही के साथ खास है, नेगेटिव नंबर की कन्वर्जन हमारे सिलेबस में नहीं है। और दूसरी बात कि मैक्सिमम बाइनरी लेंथ ऑफ 16 बिट, 16 बाइनरी बिट्स तक की कन्वर्जन आ सकती है, यानी कि 16 बिट ऑफ बाइनरी हमें कन्वर्ट करने को कह सकता है इनटू डेनरी या हेक्साडेसिमल, इसी तरह वाइस वर्सा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइनरी टू डेनरी यानी बेस 2 टू बेस 10। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हर बिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू है। मींस सबसे पहली बिट की प्लेस वैल्यू इज 2 रेज टू द पावर 0, देन सेकंड की 2 रेज टू द पावर 1, थर्ड की 2 रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, अब अगर एक नंबर है 1010 ऑफ बाइनरी और आपसे ये पूछते हैं कि इसका डेनरी इक्विवेलेंट बताएं, तो इसका शॉर्टकट ये है कि बिट वैल्यू हमेशा प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और जहां भी आपकी बिट वैल्यू जीरो हो तो वो जीरो मल्टीप्लाई बाय द प्लेस वैल्यू विल रिमेन जीरो। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको बिल्कुल ऐसा समझिए कि जहां जहां जीरो है वहां पर आप ये समझिए कि डोंट काउंट दिस, इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना, सिर्फ हमें इसको काउंट करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 इन डेनरी। सो 1010 ऑफ बाइनरी इज इक्वल्स टू 10 इन डेनरी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल 101110 ऑफ बाइनरी। अगर कोई कहता है कि डेनरी में किसके इक्विवेलेंट है, तो जहां जहां जीरो है वहां पर ऐसे ही रहने दीजिए। डोंट काउंट दिस 1, 1 मल्टीप्लाई बाय द प्लेस वैल्यू, दिस विल बिकम 2, देन प्लस डोंट काउंट दिस 1 मल्टीप्लाई बाय द प्लेस वैल्यू, दिस विल बिकम 8, plus 1 multiplied by the place value, this will become 16, then don't count this 1 multiplied by the place value, this will become 64। अब 64 plus 16 80, 80 plus 10 90 ऑफ डेनरी। इसी तरह हमने सीखा था कि हमारे पास बाइनरी वैल्यू 16 बिट तक हो सकती हैं। तो आप एक बिट पैटर्न याद कर लीजिए जो कि 2 रेज टू द पावर 0 यानी फर्स्ट बिट से लेकर 16 बिट तक, 2 रेज टू द पावर 15 तक क्या इक्विवेलेंट वैल्यूज रखता है। 2 raised to the power 0 it is 1, then 2 raised to the power 1 is 2, 2 raised to the power 2 is 4, then 4 to the 8, then 8 to the 16, then 32, 64, 128, 256, 512, 2 raised to the power 10 1024, then 2048, 4096, 8192, 16384, and 2 raised to the power 15 is 32768। अब अगर हमारे पास एक नंबर हमें गिवन है और वो 16 बिट्स ही पूरी गिवन है, तब तो पूरा का पूरा बिट पैटर्न ही पूरा इस्तेमाल होगा, पूरी 16 प्लेस वैल्यूज इस्तेमाल हो जाएंगी। अगर मेरे पास टोटल 12 बिट तक गिवन है, सही है, पेपर के अंदर अगर आपके पास सिर्फ 12 बिट्स गिवन है और उनको कन्वर्ट करने को कह रहा है डेनरी के अंदर, तो फिर आपने 12 बिट तक ही इस टेबल को बनाना है, बाकी भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे पास पूरी 16 बिट की वैल्यूज गिवन है, तो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जहां जहां जीरो है डोंट काउंट दैट, तो डोंट काउंट दिस, नो नीड टू काउंट दिस, नो नीड टू काउंट दिस। फोर्थ बिट पे है 1, यस आई हैव टू काउंट दिस, तो फोर्थ बिट पे 1 है, तो 1 2 3 4, फोर्थ बिट पे क्या है 8, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8, देन प्लस नो नीड टू काउंट दिस, नो नीड टू काउंट दिस, डोंट काउंट दिस, 1 1 मल्टीप्लाई बाय द प्लेस वैल्यू is 28, so 128, then plus don't count this, no need to count this, no need to count this, then 1 multiplied by the place value, so it is 12th bit is this one, 2048, plus then no need to count this, no need to count this, no need to count this, then 1 multiplied by the place value, which is 32,768। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो यू विल गेट 34,952 ऑफ डेनरी। अब आप एक काम कीजिए कि इस स्लाइड पर मैं आपको एक एक्टिविटी क्या, आप यहां पर अपनी स्लाइड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन तमाम बाइनरी नंबर्स को डेनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके देखिए। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अपने आंसर्स को आप बाद में कंपेयर कर लीजिए। अगर इसमें किसी भी किस्म का आपको कोई इशू है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वरना हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ।
उसके बाद है डेनरी मींस डेसिमल टू बाइनरी, बेस 10 टू बेस 2। इसमें अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको नंबर गिवन देता है 56 और कहते हैं 56 ऑफ डेनरी इज इक्वल्स टू व्हाट ऑफ बाइनरी, 56 ऑफ डेनरी बाइनरी के किसके बराबर है। तो आपने ये देखना है कि इस टेबल को आपने लिखना है उस वक्त तक जब तक आपकी प्लेस वैल्यू 56 या उससे कम है। जैसे ही प्लेस वैल्यू 56 से ज्यादा होने लगेगी वहां पर हम इस टेबल को लिखना रोक देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 is यानी 2 raised to the power 0 which is 1, so 1 is less than 56, yes I have to write this, then 2 is less than 56, 4 is less than 56, 8, 16, 32 is less than 56, 64 is not less than 56, तो 64 तक लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैटर्न लिखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, बस सिर्फ यहाँ तक। अब आपने 56 बनाना है, तो अगर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो इट मींस आई हैव टू काउंट दिस, तो 32 काउंट हो गया। अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे तो आई हैव टू काउंट दिस एज वेल, तो 32 प्लस 16, देखिए 32 प्लस 16 क्या बनता है, 32 प्लस 16 बनता है 48, तो 48 इज स्टिल लेस देन 56, तो आई हैव टू काउंट दिस 16 एज वेल। देन अगर मैं यहाँ पर 1 डालूं तो 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, तो 56 मेरे पास आ गया, तो इसमें इट मींस आई हैव टू काउंट दिस एज वेल। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं रही क्योंकि 56 आ चुका है, तो 56 ऑफ डेनरी इज इक्वल्स टू 111000 ऑफ बाइनरी। इसी तरह एक और नंबर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 73 ऑफ डेनरी और आपसे पूछते हैं कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दें। तो आपने क्या करना है, इन प्लेस वैल्यूज को लेस देन और इक्वल टू 73 तक लिखना है। अब लेस देन और इक्वल टू 73 तक कहां तक आएगा, तो देखें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 still less than 73, next value is 128, so don't write this क्योंकि 128 is not less than or equal to 73, तो हमने क्या करना है 64 तक लिखना है। उसके बाद देखिए 73 मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया, 164। अगर मैं यहाँ पर 1 लगाता हूँ तो आई हैव टू काउंट 32 एज वेल, तो 64 प्लस 32 इज 96, तो 96 इज ग्रेटर देन 73, तो मुझे यहाँ पर इस 32 को काउंट नहीं करना, तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। फिर मैं अगर यहाँ 16 पे 1 लगाता हूँ, 16 पे 1 लगाता हूँ तो इट मींस आई हैव टू काउंट दिस 16, तो 64 प्लस 16 विल बिकम 80, तो मुझे 80 नहीं बनाना, मेरे पास नंबर है 73 विच इज लेस देन 80, तो आई डोंट नीड टू काउंट दिस एज वेल। इसी तरह 64 प्लस 8, 64 प्लस 8 इज 72, तो 72 ठीक है, 72 इज लेस देन 73, यस, so I have to make this count, तो 64 प्लस 8 72, 72 और मुझे एक और चाहिए, तो 72 एंड 1 73, तो इसको भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, आई हैव टू काउंट ओनली दिस, तो 73 ऑफ डेनरी is equals to 1001001 of binary। इसी तरह अगर कोई थोड़ा बड़ा नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 888 ऑफ डेनरी कितने बाइनरी के बराबर होगा, तो हमने कहा था कि आपको प्लेस वैल्यूज लिखनी है लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की प्लेस वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर आपने लिखनी है, तो 888 से कम रहना है, तो मैंने शुरू किया 1, देन 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 which is less than 888, next number is 1024 which is more than 888, तो I don't need to write this, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने काउंट किया 512, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको भी काउंट कर लेता हूं तो आई नीड टू ऐड 256 विद 512, आप इसको ऐड करके देखिए क्या आएगा, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, 768 इज स्टिल लेस देन 888, सो आई नीड टू काउंट दिस एज वेल। इसी तरह इस 768 में 128 को ऐड करके देखिए, 1 2 8, 8 प्लस 8 16, 6 एंड 3 9, 7 और 1 8, तो 896 इज ग्रेटर देन 888, so I don't need to count this, इसकी जरूरत नहीं है। तो 768 इसमें 64 काउंट करके देखिए, 8 प्लस 4 12, 6 एंड 6 12 एंड 1 13 एंड 1, तो 832, तो
तो 832 इज लेस देन 888, सो आई विल काउंट दिस एज वेल। उसके बाद 32 ऐड कीजिए इसमें, तो 832 plus 32 is 864. So I need to count this as well because 864 is still less than 888. Then 864 plus 16, 864 plus 16, 864 plus 16 is 880. So I have to count this as well because 880 is still less than 888. Then plus 8. So when I will add further 8 to it, I will get 8, 8, 8. So I don't need to count this, this and this place. So 888 of denary is equal to 110111100 of binary. इसके बाद एक एक्टिविटी है आपके लिए, यहाँ पर आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। इन तमाम डेनरी नंबर्स को आप कन्वर्ट कीजिए इनटू बाइनरी नंबर्स। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इन कन्वर्जन्स को आप इस आंसर शीट के साथ टैली कर लीजिए। होपफुली आपके ये आंसर्स आ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। इसके बाद है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मींस आपको बाइनरी नंबर गिवन होगा और उस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आपको चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हमेशा आप 4 बाइनरी एक ग्रुप में जमा कर लीजिए, यानी 4 बाइनरी का एक ग्रुप बनाइए और ये काम होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन 4 का एक ग्रुप बना लीजिए, इन 4 का एक ग्रुप बना लेंगे। अब लास्ट में रह गए 3, तो 3 तो हमारे पास है, चौथा हम डाल सकते हैं 0 खुद से, तो 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। जब ये 4 का ग्रुप बन जाए तो हर 4 के ग्रुप के ऊपर अब बाइनरी का वो वेटेज लिखिए जो कि फर्स्ट 4 बिट्स में था, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब हर 4 बिट्स एक हेक्साडेसिमल डिजिट के इक्विवेलेंट होंगे, तो 1110 देखें, 8 और 4 12, 12 और 2 14, और 0 मीन्स डोंट काउंट दिस, तो 14 इज इक्विवेलेंट टू ई इन हेक्साडेसिमल। इसी तरह 1110 अगेन 1110, इट्स अगेन 14 विच इज ई, एंड 0100 तो ओनली यू हैव टू काउंट 4, बाकी तो सारी जगह 0 है तो सिर्फ आएगा 4। तो 100 1110 of binary is equals to 4EE of hex digit। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल एक नंबर हम ले लेते हैं 16 बिट का, 1011 0101 1110 1111, तो ये हो गया टोटल 16 बिट। तो आप 4 बिट के पेयर बना लें फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। यहाँ से इन 4 का एक ग्रुप बना लें, इन 4 का एक ग्रुप बना लें, इन 4 बिट्स का एक ग्रुप हो जाएगा और इन 4 बिट्स का एक ग्रुप हो जाएगा। हर एक के ऊपर सेपरेट वेटेज डाल दें, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब 1 2 4 8, if all are ones then I have to count all। 8 plus 4 plus 2 plus 1 is 15, तो 15 of binary is equivalent to f in hexadecimal। 1110 अभी हमने देखा था, it was e। then 0101 4 and 1 5, 1011 8 and 2 10, 10 is a in hexadecimal and 1 is 12, so it is b। so this number is equals to B5EF of hexadecimal। आपके पास एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए, इन तमाम बाइनरी नंबर्स के हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए और उसके बाद इन आंसर्स के साथ कंपेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो देन लेट मी नो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यानी आपको दिया हुआ होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में से A015 ऑफ हेक्साडेसिमल और आपसे कहेगा कि फाइंड आउट द बाइनरी ऑफ दिस। इसमें क्या करना है आपने, हर हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी बिट्स। तो हमारे पास बिट पैटर्न क्या है वो हमको याद रखना है, 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो सबसे पहले देखें 5 किसके बराबर होगा, 0 1 0 0, 4 and 1 5, तो 0 1 0 1, इट इज 5।
0 1 0 1, 4 and 1 5। देन हमें चाहिए 1, तो 1 के लिए तो शुरू के 3 जीरो चाहिए और आखिर के लिए चाहिए 1। तो ये 3 जीरो हम शुरू के स्किप नहीं कर सकते, हमें ये 3 जीरो लगाने एंड देन 1, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 इन बाइनरी। देन 0, 1 हेक्साडेसिमल 0 इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी जीरोस। तो बाइनरी के 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 बाइनरी जीरोस of 1 hexadecimal. Then A is corresponds to 10. So 1 0 1 0 is 10. So 1 0 1 0 is 10. So A015 of hexadecimal is equivalent to this in binary. इसी तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए, 6F91 ऑफ हेक्साडेसिमल और आपसे कहता है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। तो 1 इज ये वाला 1 लेफ्ट मोस्ट, right most, 0 0 0 1, it is 1। then 9, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 8 and 1 9, so 1 0 0 1 is 9। then F is 15, 15 is 1 1 1 1, it is F। then 6 के लिए यहाँ चाहिए 4 and 2 6, बाकी दोनों 0, तो 0 1 1 0, it is equivalent to 6F91। अब आपके पास एक एक्टिविटी है, इसमें आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स गिवन है और आपसे इसके बाइनरी इक्विवेलेंट मांग रहा है। आप यहाँ पॉज कर दीजिए और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। इसके आंसर्स मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आंसर्स में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वरना चलते हैं अगली कन्वर्जन की तरफ। नेक्स्ट कन्वर्जन इज हेक्साडेसिमल टू डेनरी। हेक्साडेसिमल टू डेनरी जाने का डायरेक्ट मेथड भी है हमारे पास, लेकिन मैं आसान मेथड आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हेक्साडेसिमल को आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले बाइनरी में। और बाइनरी में अभी हमने पिछली ही स्लाइड के ऊपर ये देखा कि हेक्साडेसिमल के हर डिजिट के बदले में हम 4 बाइनरी इक्विवेलेंट बिट्स लिखते थे। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और बाइनरी को डेनरी में कन्वर्ट कर ले, ये सबसे आसान तरीका है। इसमें यह होगा कि आपको कोई और एक्स्ट्रा मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, आपने जो सीखा हुआ है उसी नॉलेज को हम काम में लाएंगे। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझसे ये कहता है 5A1 ऑफ हेक्साडेसिमल और मुझसे कह रहा है कि आप इसका डेनरी दे दें, मैं क्या करूंगा, 5A1 को जल्दी से पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लूंगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे चीज याद रखनी है वो है प्लेस वैल्यूज, फर्स्ट 4 बिट की 1 2 4 8। 1 क्या होगा, 1 होगा 0 0 0 1। देन A क्या होगा, A होगा 1 0 1 0, इट इज 10। देन 5 क्या होगा, 0 1 0 1, तो 0 1 0 1, इट इज 5। अब ये हो गया मेरा बाइनरी। इस बाइनरी को मैंने कन्वर्ट करना है डेनरी के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लेस वैल्यूज लगा दीजिए 1 2 4 8 16 32। जीरोस को काउंट करने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने इनके ऊपर प्लेस वैल्यू नहीं लिखी। 32 के बाद 64, 64 के बाद देन 128, 128 के बाद 256, 256 के बाद नो नीड टू काउंट दिस जीरो विच इज 512, 512 के बाद 1024। तो 1024 प्लस 256 प्लस 128 plus 32 and plus 1. This will be the denary equivalent of this binary. When we will add all these numbers together, we will get 1441. So 1441 denary. तो हम ये कह सकते हैं कि 5A1 of hexadecimal is 1441 of denary. एक एक्टिविटी है आपके लिए, इसमें तमाम हेक्साडेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आप इनके डेनरी इक्विवेलेंट निकालिए। तो सबसे आसान काम यह है कि वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए, हर पार्ट को उठाइए, इसका पहले बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लें और उस बाइनरी को फिर कन्वर्ट कर लें आप डेनरी के अंदर। तो ये तमाम पार्ट्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इनके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, मैच कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन लेट मी नो। इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं, डेनरी टू हेक्साडेसिमल। डेनरी टू हेक्साडेसिमल को भी, इसमें भी हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड तो है, लेकिन सबसे आसान काम क्या है, डेनरी को आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, इस बाइनरी को आप हेक्साडेसिमल में ले जाइए। तो डेनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था फर्स्ट स्लाइड में कि आप डेनरी को बाइनरी की जो प्लेस वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि 129 ऑफ डेनरी एंड आई एम आस्किंग इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कितना होगा, तो 129 को बाइनरी में ले जाइए। तो प्लेस वैल्यूज मुझे लिखनी है लेस देन और इक्वल टू 129 तक। तो 1
4, 8, 16, 32, 64, 128. नेक्स्ट वन नहीं लिखना 256 बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 129, तो ये नहीं आएगा। तो 128 देन 0 0 0 0 0 0 1, इट इज 129। अब ये हो गया 129, हमें चाहिए हेक्साडेसिमल, तो 4 4 का पेयर बना लीजिए। ये 4 पेयर बन गए, ये 4 पेयर बन गए। तो इन 4 बिट का इक्विवेलेंट इज 1 और 1 0 0 0 1 2 4 8, इट इज 8। तो 8 1 ऑफ हेक्साडेसिमल। So 129 of denary I can convert by this method to hexadecimal। आपके लिए एक एक्सरसाइज है, यहां पर वीडियो पॉज कर दीजिए, इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए और फिर नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए आंसर से मैच कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।